हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगन का न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, मैं अपनी मम्मी के घर यानी कि मैं अपनी मायके में आई हुई हूँ और आप लोग देखिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है आँखों का, क्योंकि उनको मोतियाबिंद हो गया था तो उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है। तो उनकी देखभाल करने के लिए ही मैं क्या कहते हैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, क्योंकि उन्हें टाइम टाइम पर ड्रॉप डालने होते हैं और टाइम टाइम पर उनको दवाइयाँ भी देनी होती है। सो इसलिए, क्योंकि घर पर कोई है नहीं, मेरी भाभी लोग भी नहीं हैं, तो मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ ताकि उनकी देखभाल कर सकूँ मैं। आप लोग देखिए, मैं अपनी मम्मी का कितनी अच्छे से टाइम टाइम पर दवाई और देखभाल करती रहती हूँ। साथ ही उनकी आँखों का रोज़ाना साफ भी करना होता है। सो आप लोग देखिए, मैं अपनी मम्मी की आँखों को ड्रॉप डाल दिया है और ये हॉस्पिटल की तरफ से ये ऐसा कॉटन मिला है, तो इससे मैं अपनी मम्मी की आँखें अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, पूरी आँखें को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हम क्या करें, अब लड़की होती ऐसी है कि चाहे वो अपनी ससुराल में हो या मायके में हो, लेकिन करना पड़ता ही है। और मेरी मम्मी का तो कोई देखने वाला भी नहीं है, इसीलिए मुझे ही सब कुछ करना है। तो इसीलिए मैं अपने घर गई मम्मी के यहाँ, ताकि उनकी अच्छे से देखभाल कर सकूं और उन्हें बनाकर खिलाऊं, उनको दवाइयाँ दूं। सो अभी तो मैं उनका सुबह सुबह है ना यही कर रही हूँ। देखिए प्यार से मेरी मम्मी कितने अच्छे से प्यार करती हैं मुझे, बहुत ही। माएँ सबकी अच्छी होती हैं, सबको इतना ही प्यार करती हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सो फ्रेंड, इसमें से एक दवाई देनी है जो कि मैं दे चुकी हूँ। आप लोग देखिए, एक गोली मैंने ये भी दे दी है और मम्मी ने ले ली, पानी भी पी लिया अच्छे से। और अब उनको कुछ बनाना है, कुछ खिलाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन सुबह सुबह ये ज़रूरी होता है, मैं अपनी मम्मी को नाश्ता करा दिए हूँ। नाश्ता कराने के बाद ये उनकी दवाई का बॉक्स, अब मैं उसे साइड में रख कर और काम करूँ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे भूखे हो गए हैं तीनों, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ गए थे अपनी नानी की देखभाल करने के लिए। सो मैंने आटा अच्छे से गूँध लिया है, पूरा अच्छे से आटा गूँध कर पहले तो मैं बच्चों को बना दूँ, फिर अपनी मम्मी के लिए बनाऊँगी कुछ। देखो मम्मी को क्या खाना है, दलिया या दाल, जो भी हो। मूंग की दाल और दलिया ही डॉक्टर ने कहा है, तो इसलिए मैं वही बना देती हूँ। सबसे पहले बच्चों के लिए रोटी सेक दूँ ताकि वो लोग खा ले अच्छे से। और ये देखिए फ्रेंड, मतलब अपने ससुराल में भी मैं करती रहती हूँ। ये मैंने सूट पहना है, आप लोग देखिए। मायके में है ना, मायके में सूट ही अच्छा लगता है, मेरी मम्मी कहती हैं, तो इसलिए। सो सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी वीडियो में मिस्टेक हो गई। अब आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। सो मैं फटाफट रोटियां पूरी सेक लेती हूँ ऐसे ही। ये देखिए, मेरी मम्मी का किचन है ये सब, ये छोटा सा है लेकिन अब ठीक है, अच्छा भी है कि कम से कम अपना खाना जो भी है वो हो जाता है। सो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि फ्रेंड, आप सब लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, ताकि उनकी जो आँखों का ऑपरेशन हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो मेरी माँ है जो वो जल्दी से अच्छी हो जाए। सो फ्रेंड देखिए, मैं रोटियां बना रही हूँ। सो आप सब लोग मेरी मम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करिए, और उनके लिए खिचड़ी भी बनानी है मुझे। अभी बच्चों की रोटी बना ली है, तो मैंने सोचा थोड़ी खिचड़ी बना दूँ मम्मी, जिसमें खा लेंगी। तो आप लोग देखिए, किचन पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, तो खिचड़ी ही बना देती हूँ। ये मैंने ले लिए हैं दाल चावल,
दाल चावल की खिचड़ी बनती है, जो सादा चावल होते हैं और मूंग की दाल होती है। सो मैंने कुछ नहीं, बस खाली प्याज जीरा ही लिया है और हल्का सा नमक ही डालूंगी। बस खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी मेरी मम्मी के लिए, ताकि वो अच्छे से हेल्दी और पौष्टिक खाना खा सकें। सो आप सब लोग भगवान से बहुत प्रार्थना कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी मम्मी की आंखें जल्दी से अच्छी हो जाए। आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही मेरी मम्मी की आंख जल्दी से अच्छी हो जाएगी। सो मेरी मम्मी जिसमें की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका पूरा घर भी गंदा पड़ा था फ्रेंड। मैंने घर जाकर पूरे बच्चों के साथ मिलकर मैंने अपने पूरे आंगन की अच्छे से धुलाई मैंने सोचा कर लूँ, क्योंकि नल आ चुके थे। तो फ्रेंड हमारे यहाँ नल शाम के टाइम आते हैं, ये करीब 8 बजे के टाइम है, जो कि मैंने सोचा चलो आंगन धो लेते हैं। तो आंगन में पानी और सरफ डाल के मैं अच्छे से झाड़ू से घिसकर, क्योंकि अब मम्मी तो कुछ कर नहीं पाएंगी घर का काम। अब मैंने सोचा चलो 2-4 दिन के लिए जब मैं आ गई हूँ तो मैं ही कर देती हूँ। तो बच्चों के साथ मिलकर मैंने अपने पूरे आंगन की अच्छे से धुलाई कर रही हूँ फ्रेंड। आप लोग देखिए, बहुत करना पड़ता है काम, चाहे मायका हो या ससुराल हो, काम करना ज़रूरी होता है। लड़की ससुराल में है तो बहू बनकर काम करती है, और मायके में है तो लड़की बनकर काम करती है। लेकिन काम औरत के जीवन में लिखा ही होता है, जो कि करना पड़ता ही है किसी भी हाल में। सो फ्रेंड आप लोग देखिए, मैं कितनी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि मेरी मम्मी है वो खुश हो जाए। अभी तो फ़िलहाल उन्हें अंधेरे में रखने के लिए ही कहा है डॉक्टर्स ने। सो उनसे कुछ काम नहीं करवाना है, इसी चक्कर में मैं अपना पूरा अच्छे से कर लेती हूँ। सो फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह सुबह की है ये वाली वीडियो। सो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड मेरी तरफ से। आप लोग देखिए कि मतलब कि मेरे एक ही भाई है, वो जॉब पे जाते हैं, और बाकी अब मैं हूँ तो पूरा ही काम कर लेती हूँ घर का भी। और यहाँ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, पेपर आ गए हैं, ये उनकी भी बहुत ज़्यादा चिंता है कि उनका भी कराना है पढ़ाई। क्योंकि अब देखिए, ये मैं अपनी छत पर थी, अब मैं छत पर से नीचे जा रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये मेरे छत के नीचे का हिस्सा है। ये सामने मेरी माताजी बैठी हैं। मेरी माताजी को अंदर ही घुसी रहती हैं एकदम अंधेरे में, इसलिए मैंने कहा है थोड़ा बाहर बैठ जाओ। मैं उनके लिए दलिया बनाकर उनको फिर खिलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दलिया बना रही हूँ अब सुबह। मतलब मेरा पूरा टाइम मायके में भी बिज़ी टाइम ही गया है, तो मैं है ना ज़्यादा अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाई, ना मैं ब्लॉग्स बना पाई, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। बस सिर्फ चाय, सुबह सुबह चाय पीकर और ऐसे ही लग जाती हूँ काम में। सो मैंने चाय बनाई है फ्रेंड, आप सब लोग भी आकर पी लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने चाय बना ली है और बस अब मैं चाय पीऊँगी। एक टोस्ट ले लिया मैंने, ये बस टोस्ट खा लेती हूँ। बस यही मेरा नाश्ता हो जाता है फ्रेंड। फिर उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरी माताजी के ध्यान रखने में पूरा समय बीत जाता है फ्रेंड। आप लोग देखिए, माता को देखना ही सबसे बड़ा फर्ज होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है। माँ बाप अपने ईश्वर के समान होते हैं, तो उनकी देखभाल में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए हम लोगों को। सो फ्रेंड आप लोग देखिए, और बस मेरी लगभग चाय मैंने पी ली। फटाफट चाय पीती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं सुकून से भी चाय पी पाऊँ, क्योंकि काम पड़ा है इतना मेरे लिए, वो भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऐसी चाय पी ली फटाफट। देखिए फ्रेंड, मेरी चाय भी फिनिश हो गई है आप लोगों से बातें करते करते। सो अब देखिए, मेरी माताजी को अंधेरे में रहने के लिए कहा है डॉक्टर ने, और टीवी की रोशनी तो उनको पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी माताजी ऐसी हैं कि टीवी चालू कर क्योंकि टीवी देखने में वो बहुत शौकीन है,
एक तो उन्हें टीवी देखने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी वो टीवी की वॉल्यूम तेज करके बस सुनती रहती हैं ताकि उनका टाइम पास होता रहे। तो आप लोग देखिए मेरी माताजी कैसी हैं। ये भी नहीं है कि चलो भैया डॉक्टर ने मना किया है टीवी ना देखने के लिए, तब भी वो देखती हैं। इतनी लापरवाही करती हैं फ्रेंड, इसीलिए मैं उनके देख सुनने के लिए ही मैं आई हूँ। अगर मैं नहीं आती तो फिर भी वो खूब देखती वो टीवी। और टीवी देखिए किस तरीके से देख रही हैं कि उनकी आँखों में पट्टी लगी हुई है, मतलब कि चश्मा लगा हुआ है, और ऊपर से वो एक तौलिया टाइप का डाले हैं। सो आप लोग देखिए टीवी देखने का ये वाला तरीका मेरी माताजी का। तो आप सब लोग भी समझाइए थोड़ी मेरी माँ को कि वो ऐसे ना करें, डॉक्टर के हिसाब से ही चलें। बाकी तो वो अपनी ही है करती हैं, वो किसी की सुनती नहीं है। बस वो अपने मन का ही करेंगी, चाहे अपन उसने जितना समझा लो। तो ये देखिए मेरी माताजी पैसे निकाल रही हैं पर्स से। मेरे बच्चों लोगों ने ये वीडियो बनाई है तो इसमें ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हिलाते ज़्यादा हैं बच्चे। तो फ्रेंड आप लोग प्लीज़ संभाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड मेरी माताजी पैसे निकाल रही हैं। सो आप सभी लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों को मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और मेरी माताजी के लिए बहुत ढेर सारी दुआ कीजिए। सो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही, आशीर्वाद दुआ से ही मेरी माताजी जल्दी से अच्छी स्वस्थ हो जाएंगी। तो इसीलिए आप सब लोग अपना प्यार सपोर्ट भरपूर तरीके से बनाए रहें। मिलते हैं अगली